चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर भाजपा की सरकार, अब किसान किसी भी पार्टी की गुलामी नहीं सहेगा। जो भी नेतृत्व किसानों की पीड़ा और दर्द को नहीं समझेगा, उसकी खिलाफत किसान जरूर करेगा। यह कहना है जिला पंचायत सदस्य दुलेंद्र मुन्ना ठाकरे का। सरकार की वादा खिलाफी से असंतुष्ट किसानों का नेतृत्व कर रहे दुलेंद्र ठाकरे ने यह विचार 12 दिसंबर को बालाघाट में आयोजित एक बैठक में साझा किए। हम रहे पार्टी में, आएगा चुनाव, जिस दल के उस दल का झंडा पकड़ के हम काम करेंगे, लेकिन जब किसान की बात आती है तो एकता का परिचय दे और एकता का प्रयास करें। नेताओं को झुकाने में कोई तकलीफ नहीं, हमारे अगर नेता तो बहुत डरता है। मैंने एक चीज और महसूस किया, जो व्यक्ति मंच से दहाड़ के बोलता है उसका नुकसान बहुत होता है, लेकिन समाज में उसका सम्मान भी बहुत होता है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, और इस संगठन के माध्यम से पूरे 10 जनपद में हमारी जो समिति लालबरा में बन रही है वो समिति बनाए, और नहीं बनाएंगे आप तो हम जाएंगे। दुलेंद्र ठाकरे ने 10 ब्लॉकों से आए किसान प्रतिनिधियों के बीच कहा है कि हमारे बीच अलग अलग प्रकार के किसान रहते हैं। किसी के पास 2 एकड़ जमीन है तो किसी के पास 10 एकड़ और 50 एकड़ भी है। हर एक किसान की अपनी समस्या है और अपनी मजबूरी भी है, इसलिए धान को बेचना अब जरूरी है। हमने निर्णय लिया है कि किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर जरूर बेचे, लेकिन काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध भी दर्ज कराते रहे, ताकि आने वाले समय में सरकार से जारी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की मांग भी जोर पकड़ती रहे और जरूरत पड़ने पर सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया जा सके। कल आनन फानन में हम लोगों ने सबको सूचना दिया, आज काफ़ी लोग उपस्थित हुए और सभी ब्लॉक स्तर से लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज ये निर्णय हो रहा है कि कल से धान की खरीदी प्रारंभ की जाए। कारण ये है कि किसान विविध टाइप का किसान है हमारे बीच में। किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 10 एकड़, कोई तो 50 एकड़ है। लेकिन यदि वो किसान है, ज़मीनें हैं, किसान है, यदि उसके पास साइड सोर्स नहीं तो उसके पास जीने का कोई माध्यम नहीं। उसके लिए एक ही माध्यम रह जाता है धान, और धान को उसको बेचना अति आवश्यक है। अब यदि धान नहीं बेचेगा तो उसके खर्चे कैसे चलेंगे। इसलिए हम सब लोगों ने हमारे आंदोलन में पूरे जिले के किसानों ने सहयोग प्रदान किया, इसलिए पूरे किसान धन्यवाद के पात्र हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ब्लॉक में खरीदी चालू हो, लेकिन अब ये संगठन के माध्यम से ये जानकारी आई है कि प्रत्येक किसान अपने सहकारिता में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करे और धान सहकारिता के माध्यम से दे, और आने वाले समय में यदि सरकार नहीं चेती तो उसको फिर से हम संगठित तो हैं ही, फिर से चिताने का काम करेंगे। दुलेंद्र ठाकरे ने बताया कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि भोपाल में है, इसलिए हम भोपाल में जाकर प्रदर्शन नहीं करेंगे। ये जवाबदेही उनकी है, यानी कि विधायकों और सांसद की होगी कि वे हमारी मांग को सरकार के सामने रखें और इस मुद्दे पर सरकार को वादे के मुताबिक धान की फसल पर 3100 रुपये दिलाए। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि किसान संघ का एक जिला स्तरीय संगठन होगा, जिसमें दलगत भावना से ऊपर उठकर किसानों को जोड़ा जाएगा, और जब भी किसानों के अधिकारों का हनन होगा तो सभी किसान एकजुट होकर सड़क पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोलेंगे, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। काफ़ी लोगों का कहना था कि भोपाल में चल के धरना करना है, हमने उसको मना किया। क्यों भोपाल में जाके धरना देंगे? हमारे यहाँ 6 विधायक हैं बालाघाट जिले में, और यहाँ की जलवायु, यहाँ का वातावरण से हर विधायक परिचित है। वो अपनी बात रखे भोपाल में, हमने तो उसको निर्वाचित करके भेज दिया। सांसद हमारी सांसद जी है, सांसद जी को हमने दिल्ली भिजवा दिया है, वो भी किसी किसान की बेटी है और यहाँ की पूरी कृषि क्षेत्र से परिचित है। वो अपनी बात दिल्ली में रखे, इसमें कोई दल का विषय नहीं है, सिर्फ हम किसान हैं और अपनी मांगों के लिए हम अडिग हैं। नहीं, यदि मांगे नहीं होंगी तो देखो भाई साहब, 5 साल एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के होते हैं, 5 साल, उसकी एज ही 5 साल है। यदि वो हमारे हित में निर्णय नहीं लेगा तो हमको भी निर्णय लेने का हक तो फिर बनता है। वो समय आएगा, बताएंगे।